हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग जो हैं मेयर ऑफ कास्टरब्रिज पढ़ रहे हैं और चैप्टर 24 जो है हम पढ़ने वाले हैं। एलिजाबेथ जेन जो है वो लूसेटा के साथ रहना एंजॉय कर रही है खूब, और दिन जो हैं खुशी खुशी बीत रहे हैं दोनों के। एक दिन जो है वो अपनी विंडो के बाहर देखते हैं कि बाहर कोई नई एक एग्रीकल्चरल मशीन आई है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं उसको करीब से देखने के लिए, तो उन्हें हैंचर मिलता है जो कि मजाक उड़ाता है उस मशीन का। मतलब उसे लगता है कि किसी काम की नहीं है। एलिजाबेथ जेन जो है वो लूसेटा को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है, परंतु जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसे लगता है कि वो लूसेटा को अक्यूज़ कर रहा है उससे मिलने से मना करने के लिए। मतलब उसे लगता है ऐसा कि हैंचर ने ऐसा बोला है कि लूसेटा उससे मिलने से मना कर रही है, बट अभी तक तो उसे ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। एलिजाबेथ जेन जो है उसके मन में सस्पिशियन, संदेह जो है वो आ जाता है, परंतु वो डिसाइड करती है कि उसने शायद हैंचर्ड को गलत कुछ बोलते सुना, मतलब उसने जो सुना वो गलत था, है ना। ये उसको ऐसा लगता है या वो डिसाइड करती है, और उसके लिए ऐसा सोचना कन्वीनियंट भी है, बिकॉज अगर वो उसको सही मान लेगी तो उसे लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे, है ना। मेरा फादर, या यूँ कहें कि हैंचर्ड जो है वो किसी लेडी से मिल रहा है, उस लेडी से जिसके पास मैं रहती हूँ। और उसके बाद फारफे जो है वहाँ पर आता है और वो जो नई मशीन है उसकी यूज़फुलनेस को अप्रिशिएट करता है ना। एलिजाबेथ जेन जो है वो सोचती है कि हैंचर्ड जो है वो लुसेटा को कैसे जानता है, परंतु उसे जल्दी ही पता लगता है कि वे दोनों आपस में मिल चुके हैं और लुसेटा फारफ्रे में इंटरेस्टेड है। एक दिन लुसेटा जो है एलिजाबेथ जेन को एक कहानी सुनाती है ना। और वो कहानी में क्या बताती है कि मुझे तुमसे, यानी कि एलिजाबेथ जेन से एडवाइस लेनी है किसी फ्रेंड के लिए। और वो अपनी जो कहानी है जो उसकी वर्तमान स्थिति है फारफ्रे और हैंचर्ड के बीच की, उसको रिलेट करती है। मतलब वैसा ही बताती है कि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है। हम जनरली मूवीज में ऐसा देखते हैं। एलिजाबेथ जेन समझदार है, इसलिए वो मूर्ख नहीं बनती है इस क्लेम द्वारा कि ये किसी फ्रेंड की कहानी है ना। और हालांकि वो बताती नहीं है उसको, परंतु उसे पता लग जाता है कि लुसेटा अपनी बात कर रही है, और वो कहती है कि वो ऐसे डिफिकल्ट मैटर पे अपनी ओपिनियन नहीं दे सकती है। चैप्टर 24 खत्म होता है और 25 शुरू होता है। फारफ्रे जो है वो लगातार लुसेटा से बार बार मिलने लगा है। और एक दिन क्या होता है, जब एलिजाबेथ जेन बाहर गई हुई है, हैंचर्ड जो है वो आता है लुसेटा से मिलने के लिए और उसे कहता है कि अब वो तैयार है उन दोनों के शादी के लिए। मतलब हैंचर्ड शादी करना चाहता है लुसेटा से, पर वो कहता है कि मैं जो है तुमसे शादी करके, यानी लुसेटा से शादी करके एक फेवर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, है ना। एक ऑनेस्ट प्रपोजल है जो उसके जर्सी में जो एनिमीज थे जिन्होंने बदनामी की थी उनको चुप कराने के लिए। बदनामी क्यों की थी हम सब पढ़ चुके हैं, उन दोनों के अफेयर को लेकर, हैंचर्ड और लुसेटा के अफेयर को लेकर। परंतु लुसेटा जो है वो इसका विरोध करती है और क्या कहती है कि वो अपने पास्ट का स्लेव नहीं बन सकती है बना। मतलब जो पास्ट में हो गया सो हो गया, और क्लेम करती है कि मैं उसी से प्यार करूंगी जिसे मैं चुनूंगी। मतलब मैं तुम्हारे कहने पर तुमसे शादी नहीं करूंगी सिर्फ इसलिए कि हमारा एक पास्ट है। चैप्टर 26 शुरू होता है। हैंचर्ड और फारफ्रे एक दिन मिलते हैं वॉक करते हुए, और हैंचर्ड जो है वो फारफ्रे से कहता है कि क्या उसे याद है उसने जर्सी की एक औरत की कहानी उसे बताई थी जिसको हैंचर्ड ने छोड़ दिया था अपनी पहली वाइफ से शादी करने के लिए, सुजान से शादी करने के लिए, आप ये बोल सकते हो। और फारफ्रे से वो कहता है कि जर्सी वुमेन जो है उसे शादी करने से मना कर रही है। फारफ्रे क्या कहता है कि हैंचर्ड का उस पर अब कोई अधिकार नहीं है। बाद में हैंचर्ड जो है वो लुसेटा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो फारफ्रे को जानती है। वो कहती है कि हाँ वो जानती है, परंतु अपनी इस बात को हल्का करने के लिए कि उसको कुछ खास ना लगे, वो कहती है कि वो तो हर किसी को जानती है कास्टब्रिज में। तभी क्या होता है, कोई दरवाजे पे आता है और फारफ्रे एंटर करता है। हैंचर्ड जो है अब उसको डाउट होने लगा है कि फारफ्रे जो है वो लुसेटा के प्यार में भी उसका राइवल हो गया है। बिजनेस में तो था ही था, अब लुसेटा के प्यार के लिए भी उसका राइवल, प्रतिद्वंदी बन गया है। चैप्टर 27 में कॉर्न प्राइसेस लो हो गए हैं। फारफ्रे जो है बहुत सारी मात्रा में कॉर्न खरीद देता है और वेदर जो है अचानक से बहुत ही बुरा हो जाता है, और हार्वेस्ट जो है, फसल जो है वो
जितना प्रेडिक्ट किया गया था उससे कम सफल होती है, कम होती है मतलब, और फारफ्रे जो है बहुत अमीर हो जाता है क्योंकि कॉर्न के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फसल कम हुई है तो प्राइस अपने आप बढ़ेंगे। हैंचर जो है अपने इस राइवल की सक्सेस को बहुत ही लेमेंट करता है, दुखी होता है उस बात पे। एक रात की बात है, फारफ्रे के जो गाड़ी वाले हैं वो क्या करते हैं, हैंचर की गाड़ी वालों से गली में कोलाइड कर जाते हैं, भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, है ना, हाई प्लेस हॉल के सामने। हैंचर जो है उसको बुलाया जाता है इस मामले को सेटल करने के लिए। लुसेटा और एलिजाबेथ जेन जो है वो टेस्टिफाई करते हैं, एक तरह से गवाही देते हैं कि हैंचर का मैन जो है, हैंचर के जो आदमी थे उनकी गलती है। परंतु हैंचर का जो व्यक्ति है वो क्या कहता है कि इन दो औरतों पे, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी की सारी औरतें जो होती हैं वो तो हमेशा ही फारफ्रे का साथ देती हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाता है तो हैंचर जो है वो लुसेटा से मिलने जाता है, परंतु उसको कहा जाता है कि वो उससे मिल नहीं सकती क्योंकि उसका पहले से ही अपॉइंटमेंट है। वो क्या करता है, दरवाजे के बाहर, मतलब बाहर जाकर दरवाजे के कहीं छिप जाता है, या कहीं भी छिप जाता है, दरवाजे के पीछे नहीं, और वो देखता है कि फारफ्रे उससे मिलने आ रहा है। जब कपल जो है दोनों बाहर निकलते हैं, हैंचर उनका पीछा करता है और उनकी बातों को सुनता है। किन बातों को? जिनमें वो एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। पर जब लुसेटा जो है अपने घर लौटती है तो हैंचर जो है उसको सरप्राइज कर देता है वहां पर मिलकर। वो उसे धमकी देता है कि वो अपने पास्ट की इंटीमेसी को लोगों के सामने क्या कर देगा, रिवील कर देगा, मतलब पास्ट में उनका रिलेशन था इस बात को रिवील कर देगा, है ना, यदि वो उसे शादी करने को तैयार नहीं हुई। और एलिजाबेथ जेन एक विटनेस के रूप में सामने होती है और वो क्या करती है, कौन, लुसेटा, वो शादी करने को अग्री कर देती है। इसी के साथ चैप्टर 28 शुरू हो जाता है। अगले दिन जो है हैंचर जो है वो टाउन हॉल में जाता है एक केस की सुनवाई करने के लिए। हालांकि वो मेयर तो नहीं है अब, लेकिन मजिस्ट्रेट होने का उसे अधिकार है 1 साल तक। तो उस दिन जो है केवल एक ही केस है जिसको सुना जाना है। एक बूढ़ी औरत है जिसको खराब व्यवहार के लिए अदालत में या कोर्ट में लाया गया है। जो कांस्टेबल है पुलिस वाला, वो टेस्टिफाई करता है कि वो औरत जो है उसने उसको इंसल्ट किया था। वो औरत बार बार बीच में इंटरप्ट करती है उसके मतलब जो वो बोल रहा होता है ना। तो फाइनली उसे ये परमिशन दी जाती है कि भाई तू अपनी डिफेंस में कुछ बोल ले। वो क्या करती है, एक पुरानी कहानी को सुनाती है जो 20 साल पहले हुई थी, जब वो एक फर्मिटी बेचने वाली मर्चेंट थी। कहाँ पर, वेडन प्रायर्स। वेडन प्रायर्स नाम सुन के आपको याद आया होगा कुछ मेले के बारे में। और उसने वहां पर एक आदमी को विटनेस किया था, क्या करते हुए, अपनी वाइफ को सेल करते हुए, है ना, 5 गिनीज में, सिर्फ 5 गिनीज में। और इतना ही नहीं, वो कहानी सुनाने के बाद कहती है कि हैंचर ही वो व्यक्ति है जिसने अपनी बीवी को बेचा था। और कहती है कि एक ऐसा आदमी जो है वो जजमेंट की सीट पर कैसे बैठ सकता है। जो क्लर्क है वो इस कहानी को केवल बनावटी या दिखावटी कहानी बनाकर क्या करता है, डिसमिस कर देता है। परंतु हैंचर जो है वो इस सत्य को स्वीकार करता है और कोर्ट से चला जाता है। लुसेटा को टाउन हॉल के बाहर एक क्राउड दिखाई देती है और अपने नौकर से पूछती है कि क्या हो रहा है। सर्वेंट जो है उसको बताता है कि हैंचर जो है उसने क्या रिवील किया है, मतलब क्या बताया उसने। और लुसेटा जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में अपने आप को फील करती है कि उसने उससे शादी करने को अग्री किया है। और वो क्या करती है, वहां से चली जाती है सी साइड में, समुद्र के किनारे कोई टाउन है वहां पर जिसका नाम है पोर्ट ब्रैडी। कुछ दिनों के लिए पोर्ट ब्रैडी में वो चली जाती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो क्या होता है, फिनिश होता है और हम चैप्टर नंबर 29 पे आ जाते हैं। लुसेटा जो है वो पोर्ट ब्रैडी के साथ जो रोड है उस रोड पे चल रही है। वो वहां पर 1 मील दूरी पर रुक जाती है कास्टर ब्रिज से और देखती है कि एलिजाबेथ जेन जो है वो खड़ी है, मतलब आ रही है, जिसने उससे मिलने का डिसीजन किया है या मिलने के बारे में सोचा है। अचानक से एक बुल जो है, एक सांड बोल सकते हो, वो आ जाता है, उनकी तरफ आने लगता है। दोनों औरतें जो हैं, एक पास का ही बान है खाली, वहां पर चली जाती हैं। बुल जो है उनकी तरफ झपटता है उनको मारने के लिए और उनको घेर लेता है। और तभी वहां पर एक आदमी आता है, मतलब उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही है पर वो आता है और वो बुल को उसकी जो नाक में नकेल होती है उससे पकड़कर बाहर घसीटकर या बाहर खींचकर ले जाता है। और वो आदमी कौन है, हैंचर्ड। और लुसेटा जो है
बहुत ही ज़्यादा एहसान महसूस करती है उसका कि उसने उसको बचाया। वो तीनों घर की तरफ जाते हैं। लुसेटा को याद आता है कि वो अपना मफलर जो है वो वहाँ पर भूल आई है, और एलिजाबेथ जेन जो है वो कहती है कि मैं वापस जाके लेके आती हूँ। और जब उसको मफलर मिल जाता है, एलिजाबेथ जेन जो है उसको फारफ्रे मिलता है रोड पे, वो उसको वापस घर छोड़ के आता है और अपने खुद के घर में आ जाता है, जहाँ पर उसके सर्वेंट्स जो हैं वो मूव करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है इस सीन को देखकर कि फारफ्रे उस घर को छोड़ के कहीं जाने वाला है। इसी दौरान हैंचर्ड जो है वो लुसेटा को घर छोड़ के आ रहा है और माफ़ी मांगता है कि उसने उसको शादी करने पर जोर डाला, है ना। और वो क्या करता है, एक ऐसी एंगेजमेंट का सजेशन देता है। क्यों देता है आगे पढ़ के पता लगेगा हमें, है ना। और जब वो कहती है कि क्या उसके लिए वो कुछ कर सकती है जो उसने काइंडनेस किया आज बचा के, तो वो उसे कहता है कि एक मिस्टर ग्रोवर हैं, है ना, उनका जिससे उसने उधार लिया हुआ है ना, उसको वो कह दे कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। कौन कौन? मतलब हैंचर्ड और लुसेटा, क्योंकि लुसेटा के पास बहुत वेल्थ है, तो हैंचर्ड जो है वो मिस्टर ग्रोवर की नज़रों में थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मतलब मिस्टर ग्रोवर बिलीव कर लेगा और उसके जो डेट है, उसका जो कर्जा है उसको लेने में ज़्यादा लीनियंटली पेश आएगा मिस्टर ग्रोवर। लुसेटा जो है वो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि ग्रोवर जो है वो एक गवाह के रूप में था कहाँ पर, जब उनकी शादी हो रही थी। शादी किनकी? फारफ्रे और लुसेटा की, है ना, जो कि वो घोषणा करती है कि इसी हफ्ते हुई है पोर्ट ब्रैडी में सीक्रेटली। मतलब हमें पता लगता है कि लुसेटा और फारफ्रे की शादी हो गई है। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 29 फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 30 की तरफ। लुसेटा जब घर आती है उसके थोड़ी देर बाद ही फारफ्रे जो है अपने सारे सामान के साथ वहां पे आ जाता है ना। और अब वो कहती है कि अब बस कुछ बचा है, तो क्या बचा है? एलिजाबेथ जेन को बताना कि उनकी शादी हो गई है। लुसेटा जो है वो एलिजाबेथ जेन से बात करने आती है और उसे कहती है कि क्या उसे याद है कि उसने अपने एक फ्रेंड के बारे में उससे बताया था जो दो लवर्स के बीच में फंसी हुई है। एलिजाबेथ जेन को वो याद है और लुसेटा इस बात को क्लियर करती है कि वो फ्रेंड और कोई नहीं, वो खुद ही थी। लुसेटा एलिजाबेथ जेन को कहती है कि वो चाहती है कि वो उसी घर में रहे पहले की तरह, और एलिजाबेथ जेन कहती है कि वो उसके बारे में सोचेगी। परंतु जैसे ही लुसेटा उस रूम से जाती है, एलिजाबेथ जेन जो है जाने की तैयारी शुरू कर देती है और उसी रात को बाद में ऐसा करती भी है। मतलब वो उस मकान को, उस घर को छोड़ने वाली है। सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। बाकी बातें करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट।